क्या हुआ जब अचानक अयोध्या में पहुंच गई सैकड़ों की तादाद में बंदर, भालू और गिद्ध। और इतना ही नहीं, अब तो नाग भी अयोध्या आ रहे हैं। और आ रहे हैं कुछ ऐसे जीव जिनके कारण अयोध्या के लोगों पर खतरा बढ़ गया है। राम मंदिर उद्घाटन से पहले अयोध्या में हो रहे कुछ ऐसे चमत्कार जो आज से पहले इतिहास में कभी नहीं हुए, जो आपको पूरी तरह से हिला कर रख देंगे। तो सच्चे राम भक्तों, वीडियो लास्ट तक जरूर देखना। अयोध्या राम मंदिर में भगवान श्री राम की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा के लिए 22 जनवरी को चुना गया है। यह तारीख कोई आम तारीख नहीं है, इसके पीछे बहुत बड़ा रहस्य छुपा हुआ है। सबसे पहले यह जानिए कि आखिर 22 जनवरी को ही इस महान दिन के रूप में क्यों चुना गया। त्रेता युग में भगवान श्री राम का जन्म अभिजीत मुहूर्त में हुआ था। 22 जनवरी सोमवार के दिन मृगशीर नक्षत्र में अभिजीत मुहूर्त का संयोग बन रहा है। यही कारण है कि इस तिथि को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के लिए चुना गया है। लेकिन जैसे जैसे प्राण प्रतिष्ठा का दिन नजदीक आ रहा है, अलग अलग प्रजातियों के जीव, जिनमें से कुछ तो विलुप्त हो चुके थे, वह भी अयोध्या पहुंच रहे हैं। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि भगवान श्री राम और रावण के युद्ध में जो भी योद्धा या जीव भगवान श्री राम की तरफ से लड़े थे, वह सभी अब अचानक किसी न किसी रूप में अयोध्या पहुंच रहे हैं। सबसे पहले हम आपको बता दें कि पिछले कुछ दिनों से अयोध्या के क्षेत्र में अचानक वानरों के झुंड आने लगे हैं। अयोध्या वासियों का कहना है कि इतनी तादाद में वानरों का अयोध्या में आना कोई सामान्य बात नहीं है। और केवल वानर ही नहीं, बल्कि भालू, जो इस क्षेत्र में देखना अति दुर्लभ है, वह भी अचानक जगह जगह पर दिखाई दे रहे हैं। अयोध्या के लोगों ने पिछले कुछ दिनों में जगह जगह पर भालुओं को देखने की बात कही है। और हम सभी जानते हैं कि रामायण में रावण के विरुद्ध राम जी का साथ भालुओं और वानरों ने दिया था, जो अपने राजा राम के आगमन पर अब फिर से अयोध्या पधार रहे हैं। जब श्री राम रावण को मारकर अयोध्या आए थे, तब उनके राज तिलक में किष्किंधा सहित समस्त वानर प्रजाति पहुंची थी और जामवंत सहित भालू प्रजाति के योद्धा भी वहां आए थे। उसके बाद ऐसा कहा जाता है कि भगवान श्री राम ने उन्हें अयोध्या के अधीन न करते हुए स्वतंत्र कर दिया था, जिससे वे फिर से अपने अपने राज्य में रहने लगे। और अब एक बार फिर से इतिहास अपने आप को दोहरा रहा है। यह तो कुछ भी नहीं, बल्कि जैसे जैसे भगवान श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा का समय नजदीक आ रहा है, अयोध्या में अचानक दर्जनों की संख्या में गिद्ध आने लगे हैं। जबकि इस क्षेत्र में कई वर्षों से गिद्ध विलुप्त हो चुके हैं। लोगों ने पिछले कई वर्षों में एक भी गिद्ध को इस क्षेत्र के आसपास नहीं देखा था, परंतु पता नहीं कैसे और कहां से अब अचानक बहुत सारे गिद्ध अयोध्या राम मंदिर के आसपास देखे गए हैं, जिनको लोग भगवान श्री राम का चमत्कार मानते हैं और कह रहे हैं कि अब जटायु श्री राम से मिलने आ रहे हैं। दोस्तों, अभी जो अयोध्या के क्षेत्र में घटित हो रहा है, वह कलयुग के इतिहास में आज से पहले कभी नहीं हुआ। अब आगे नागों का रहस्य जानने से पहले भगवान श्री राम के इस पावन मंदिर के इतिहास और इसके बलिदान के बारे में जानना होगा। कहते हैं कि त्रेता युग में भगवान श्री राम के जल समाधि लेने के पश्चात अयोध्या कुछ काल के लिए उजड़ सी गई थी, लेकिन उनकी जन्मभूमि पर बना महल वैसे का वैसे ही था। भगवान श्री राम के पुत्र कुश ने एक बार पुनः राजधानी अयोध्या का पुनर्निर्माण करवाया और अगली 40 से भी ज्यादा पीढ़ियों तक अयोध्या का अस्तित्व अपने चरम पर था। उसके बाद यह उल्लेख मिलता है कि ईसा के लगभग 100 वर्ष पूर्व उज्जैन के सम्राट विक्रमादित्य ने श्री राम जन्मभूमि पर काले रंग की कसौटी पत्थर वाले 84 स्तंभों पर विशाल मंदिर का निर्माण कराया था। इस मंदिर की भव्यता देखते ही बनती थी। यह मंदिर अपने वैभव के साथ यूं ही खड़ा रहा, परंतु फिर अचानक विदेशी आक्रांताओं के आक्रमण भारत पर होने लगे थे। विभिन्न आक्रमणों के बाद सभी हमलों को झेलते हुए श्री राम जन्मभूमि पर बना भव्य मंदिर 14वीं शताब्दी तक बचा रहा। कहते हैं कि सिकंदर लोदी के शासनकाल के दौरान यह मंदिर मौजूद था। 14वीं शताब्दी में हिंदुस्तान पर मुगलों का अधिकार हो गया और उसके बाद ही राम जन्मभूमि और अयोध्या को नष्ट करने के लिए कई अभियान चलाए गए। अंततः 1527 से 28 के बीच इस भव्य मंदिर को तोड़ दिया गया और उसकी जगह बाबरी मस्जिद का ढांचा खड़ा कर दिया गया, जो 1992 तक विद्यमान रहा। उसके बाद कई आंदोलन हुए और अंततः वीएचपी और शिवसेना समेत दूसरे हिंदू संगठनों के लाखों कार्यकर्ताओं ने विवादित ढांचे को गिरा दिया। देश भर में सांप्रदायिक दंगे भड़क गए, जिनमें 2000 से ज्यादा लोग मारे गए थे। और फिर आखिरकार इतने बलिदानों के बाद वर्ष 2019 में सुप्रीम कोर्ट की 5 जजों की बेंच ने राम मंदिर के पक्ष में फैसला सुनाया। 2.77 एकड़ विवादित जमीन हिंदू पक्ष को मिली और मस्जिद के लिए 5 एकड़ जमीन अलग से मुहैया कराने का आदेश दिया। और आज 2024 तक भगवान श्री राम का मंदिर अयोध्या में अपनी शान से खड़ा है, जहां पर चमत्कार होने का सिलसिला शुरू भी हो चुका है, क्योंकि अयोध्या में पिछले कुछ दिनों से विभिन्न प्राणियों के साथ अलग अलग प्रजाति के असंख्य नाग भी निकल रहे हैं। इन नागों का भगवान श्री राम के साथ एक बहुत ही गहरा रिश्ता है, क्योंकि श्री राम के भाई लक्ष्मण शेषनाग के ही अवतार थे। इसीलिए सभी नाग भी अपने प्रभु श्री राम के दर्शन के लिए अयोध्या लौट रहे हैं। परंतु ये नाग वहाँ किसी को भी काटते नहीं है,
तो दोस्तों, अगर आपको भी जानकारी पसंद आई और आप भी भगवान श्री राम के सच्चे भक्त हो तो अभी वीडियो को लाइक करके कमेंट में जय श्री राम लिख दीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा।